ये वाक़या जो है ना कुछ इस वजह से हुआ है, इनका भाई खुर्रम भट्टी जो है ना वो ज़ाहिर है कि वो जितने भी फंक्शन इनके होते थे साथ वो सिक्योरिटी के तौर पे इनके साथ जाता था। जब से इनकी शादी है तो उन्होंने आपस में फैमिली मेंबरान को जो है ना मैडम नरगिस से मिलना छोड़ दिया था। जो नरगिस साहब हैं ये अपनी स्किन का जो है ना ट्रीटमेंट करवाती थी और स्किन का ट्रीटमेंट करवाने की वजह से इनकी स्किन इतनी नाजुक हो चुकी है जिस वजह से जो है ना निशानात ज़्यादा उभरे और ज़्यादा जो है ना हाईलाइट किया गया और लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया। खुर्रम भट्टी उनके भाई के जज्बाती जो फ़ोन मिला देना, बच्चों का एम्बेसी को कॉल कर देना, ये सारा जो है ना इस मामले को बढ़ा चढ़ा के जो है ना बयान किया गया। यार इस वाक़ये के बारे में तो मैं कसम खा सकता हूँ कि माजिद बशीर इस तरह के हैं ही नहीं। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह इन्होंने बलाज की और टीपू ट्रकों वाले की और इनकी जो बट्टों की दुश्मनी है, उसकी दुश्मनी को बुझने की आग जो बुझाने की कोशिश थी ना, उसको उन्होंने नाकाम किया है। और इन लोगों ने जो है ना ऐसे कमेंट्स और ऐसी बातें कर करके दोबारा उनको जो है ना एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन, जी हाँ, क्राइम एनालिसिस के चौधरी शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, माजिद बशीर जिन्होंने नरगिस मैडम पर तशद्दुद किया, मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट हुआ, आपके माजिद बशीर साहब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है और नरगिस साहब के साथ भी एक अच्छी इस्लाम दुआ है। तो सर, असल वाक़या क्या है, हक़ाइक़ क्या है, हम जानना चाहते हैं। यार वाक़या ये है कि जिस तरह ये मीडिया बता रहा है ना, ख़ास करके जो सोशल मीडिया है, जिस तरह से इस वाक़ये को रिपोर्ट कर रहा है ना, वो इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं इस वाक़ये को। वाक़या जो है ना उसमें जो है बताया जा रहा है या यूट्यूबर्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि माजिद बशीर जो है ना उन्होंने करप्शन की वजह से या पैसों की जो है ना बंदर बांट की वजह से या पैसों के लेन देन की वजह से जो है ना नरगिस पे तशद्दुद किया है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त 2016 में इनकी शादी होती है ना मैडम नरगिस के साथ, उस वक्त जो है ना माजिद बशीर इंस्पेक्टर थे और SHO लगते थे और उससे पहले जो आप देखें तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं। और मेरा ख्याल है उनके जितने भी बैचमेट हैं ना पूरे सूबे के अंदर, जितने भी बच्चे या नौजवान उनके साथ भर्ती हुए थे, उनमें प्रमोट होकर पहला SHO लगने वाला ये माजिद बशीर था। और जिस दिन ये अपनी ज्वाइनिंग पे थाने जाते हैं उस वक्त इनके पास ओडी गाड़ी थी। तो ये ठीक ठाक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते थे और अच्छी पोस्टिंग इनकी रही है। 21 साल इनकी सर्विस हो गई है, 2003 के ये भर्ती हैं। तो अभी तक इनके ऊपर कोई भी जो है ना मुअत्तली का या कोई भी इस तरह का इल्ज़ाम नहीं है कि करप्शन के ज़िम्मे में जो आए। तो अच्छी अच्छी जगह पर इनकी पोस्टिंग रही है। रीगल वाला जब वाक़या FI ये बिल्डिंग वाला ये सिविल लाइन SHO थे और जब अहमदियों की इबादतगाह के ऊपर जो हमला हुआ है वहाँ पे दहशतगर्द भी 3-4 मारे गए थे। उस वाक़या के टाइम भी ये जो है ना किला गुजर सिंह SHO तैनात थे। बड़ी जो उनकी हसास जगह पे पोस्टिंग रही है, बाबा लाडला गैंग के अरकान को उन्होंने जहन्नम वासिल किया और जब वो CIA में आगे उन्होंने चार्ज लिया तो दर्जनों के हिसाब से पुलिस मुकाबले किए हुए हैं। जो इनकाउंटर में जो है क्रिमिनल्स मारे गए उनको जहन्नम वासिल उन्होंने किया। तो मैडम के साथ जो है ना उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे, बल्कि मेरी अक्सर ना माजिद साहब के साथ और 1-2 दफ़ा नरगिस साहबा से बात हुई है तो बड़ा उन्होंने खुशी और मसरत का इज़हार किया कि हम बड़ी अच्छी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ये वाक़या जो है ना कुछ इस वजह से हुआ है, इनका भाई खुर्रम भट्टी जो है ना वो ज़ाहिर है कि वो जितने भी फंक्शन इनके होते थे साथ वो सिक्योरिटी के तौर पे इनके साथ जाता था और सारे पैसों वैसों का लेन देन उसके पास ही होता था। तो जो है ना जब से इनकी शादी है तो उन्होंने आपस में फैमिली मेंबरान को जो है ना मैडम नरगिस से मिलना छोड़ दिया था। यानी कि अपने भाइयों वगैरह से, वालिदैन से, घर वालों से रब्ता बहुत कम हो गया हुआ था। अब उस चीज़ का उनको भी रंज था। और अब देखें कि शोबिज़ की जो शादियाँ होती हैं ना इनमें ज़्यादातर 2-4 साल के अंदर नंगी हो जाती हैं। अगर कुछ होना होता है तो अलहदगी हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, जो भी होना होता है हर चीज़ मंजर आम पे आ जाती है। ऐसे नहीं होता कि 11-12 साल के बाद शादी में लड़ाई हो जाए। अब मैडम जो है ना जो नरगिस साहब हैं ये अपनी स्किन का जो है ना ट्रीटमेंट करवाती थी और स्किन का ट्रीटमेंट करवाने की वजह से उनकी स्किन इतनी नाजुक हो चुकी है कि अगर उनके जिस्म के ऊपर बाजू के ऊपर आप अंगूठा रख के देखें ना तो 2 मिनट के लिए अगर आप अंगूठा दबाते हैं तो उसके बाद आप अंगूठा उठा लेंगे तो एक पक्का निशान जो है ना वो ऐसे लगेगा जैसे नील पड़ा हुआ है। तो स्किन उनकी जो है ना काफ़ी नाजुक हो चुकी है जिस वजह से जो है ना निशानात ज़्यादा उभरे और ज़्यादा जो है ना हाईलाइट किया गया और लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया। हालांकि घर घर की ये कहानी है, शोबिज़ की लाइफ हो या ना हो, घरों में झगड़े हो जाते हैं। माजिद बशीर जो है उन्होंने जो है इस बात की वजह से कि नरगिस से उनको जो है ना उम्रे की अदायगी के बाद वापस आकर भी जो है ना पूछना शुरू कर दिया कि आपका मरियम के साथ क्या ताल्लुक है, जो साबका जो है ना एक्स वाइफ है उनकी आफ्ताब इकबाल साहब की। तो वो जो है ना उम्रे से जब वापस आते हैं तो उनका ये वहाँ पे वादे हुए थे कि भाई आइंदा पिछली ज़िंदगी की कोई बात नहीं करनी और एक दूसरे को टीज़ नहीं करना। तो वाक़या वाले दिन जो है मैडम नरगिस से वैसे रूटीन में उनसे बात की, वो बढ़ते बढ़ते जो है वो लड़ाई की तरफ चली गई और माजिद बशीर जो थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहीं थप्पड़ मार दिया होगा और स्किन की जो है ना ट्रीटमेंट करवाने की स्किन कमज़ोर हो चुकी थी जिसकी वजह से निशान ज़्यादा उभर गए। अब उन्होंने जो है ना तशद्दुद हुआ या मार कुटाई के बाद जो है ना अपने वालिद साहब को फ़ोन किया, वहाँ पे खुर्रम भट्टी का भाई भी आ गया। उन्होंने आके कनाडा में इनके जो बच्चे थे उनको कॉल करके बताया, तो बच्चे वहाँ पे कैनेडियन नेशनल थे। उन्होंने अपनी एम्बेसी को जब बताया तो वहाँ से जब कॉल आती है तो आपको पता है अफसरान के पाँव नहीं लगते, जिस वजह से फौरी तौर पर माजिद बशीर के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर दी गई। और इस वाक़या में जो है ना मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि ताली दोनों हाथों से बची होगी।
मैडम नरगिस ने कोई इश्तिहार में जैसी बातें कर दी होंगी, जबकि माजिद बशीर साहब ने जब भी मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उनकी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में पूछा, बड़े मुतमिन होते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह पुख्ता ज़हन रखने वाला एक इतना ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर जो है, इस तरह का स्कैंडल बनाएगा जो मीडिया पे हाईलाइट हो, जगह सही हो जाए। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, खुर्रम भट्टी उनके भाई के जज्बाती जो फ़ोन मिला देना, बच्चों का एम्बेसी को कॉल कर देना, ये सारा जो है ना इस मामले को बढ़ा चढ़ा के जो है ना बयान किया गया है। और जिसकी वजह से मामला जो है ना इतना हाइप पकड़ गया है कि लोग जो है ना अब सारे वाक़यात को छोड़ के इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये गलत है। बात वो करें जो सुलह सफाई की तरफ जाए, अमन की तरफ जाए, इंतशार वाली बातें नहीं करनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्स जो उनकी वाइफ थी आफ्ताब इकबाल साहब की मरियम, और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि माजिद बशीर और मरियम जो है वो नामुनासिब हालत में पकड़े गए हैं। सर, इस हवाले से क्या हकायक है? यार इस वाक़ये के बारे में तो मैं कसम खा सकता हूँ कि माजिद बशीर इस तरह के हैं ही नहीं। फिर लोग नीचे कहेंगे आपका भाइयों से ज़्यादा, भाई मेरा है भाइयों से ज़्यादा ताल्लुक। मैं उनके करैक्टर की गारंटी देता हूँ, इस तरह का बंदा है ही नहीं। एक बंदा पार्टियों में या लोगों में ये कहता है मेरी बहनों की तरह है, या उन्होंने उम्रे की अदायगी में मैडम को जो है ना नरगिस बीबी को ये कहा था कि मेरे उसके साथ भाइयों जैसे बहनों जैसे ताल्लुकात है ना, तो वो आप आइंदा ऐसी बात ना करना। तो उस दिन झगड़ा इसी बात से हुआ है, झगड़ा इसी बात से हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं यार। वो एक बड़ी एक दरवेश टाइप औरत है मैडम नरगिस जो है ना, उन्होंने अपना देखे कि एक औरत ने अपनी इतनी कमाई शोबिस की जो इतनी आमदनी 50-60 लाख रुपए 2016 में महीने की आमदन थी, वो सारा कुछ अगर उस औरत ने छोड़ दिया तो एक अच्छे मुस्तकबिल और अच्छी लाइफ के लिए छोड़ा ना। तो ये इल्जामात हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसके जिन बातों के साथ किसी की किरदार कशी हो, ये बातें गैर मुतल्लका हैं। मरियम जो जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और उनको भी मैंने सुना कि वो भाई कह रही है उन्होंने इंटरव्यू में ना कि वो मुझे बहनों जैसा समझते हैं और मैं उनको भाइयों जैसा समझती हूँ। भाई अगर इस रिश्ते के बाद भी कोई शक करेगा ना, तो वो शक करने वाला गुनाहगार है, और अगर इस रिश्ते के बाद कोई लचक रखेगा ना, तो वो अल्लाह को जवाब दे दे होगा। तो वो ऐसी बातों के बाद जो है ना, जब कोई बहन भाई का रिश्ता आ जाए, बहन भाई एक दूसरे को भाई या बहन कह के बुला लें, तो उनके ऊपर जो है ना शुकूक व शुबात नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। इदरीस भट्टी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। ये जो मामला पेश आया, इस वजह से उनकी हालत जो है वो गैर हो चुकी है। कौन से इदरीस भट्टी इदरीस साहब? भट्टी साहब जो ये नरगिस के वालिद साहब। नहीं, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। मैं तो वो बातें जो मुझे जो कभी यकीन है या जो मेरे ज़राए ने मुझे कंफर्म किया, वो बातें मैं आपको बता सकता। इदरीस भट्टी साहब को मुझे नहीं पता क्या। आपको मामला कैसे हैं? क्या ये मामला सुलह की तरफ जा रहा है या अभी मामला पेंडिंग पर है? यार अगर ये मीडिया जान छोड़ देगा ना और मुनसिफाना रिपोर्टिंग करनी शुरू कर देगा, तो सुलह हो जाएगी। वरना मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह इन्होंने बलाज की और टीपू ट्रकों वाले की और इनकी जो बट्टों की दुश्मनी है, उसकी दुश्मनी को बुझने की आग जो बुझाने की कोशिश थी ना, उसको उन्होंने नाकाम किया है। और इन लोगों ने जो है ना ऐसे कमेंट्स और ऐसी बातें कर करके दोबारा उनको जो है ना एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया हुआ है। अगर मीडिया अपना पॉजिटिव रोल अदा करेगा तो ये मामला खत्म हो जाएगा। मियाँ बीवी की लड़ाई हर घर में होती है। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, तो नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब का एनालिसिस आपने मुलाहिज़ा किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।